ऐसा है कि भाई खरबों रुपया का नुकसान पूरे बड़म्बा गांव में एक ठग व्यापारी ने कराया है। और आज उसी विषय में लगातार पंचायतें चल रही है। आज भी पंचायत थी। सबसे पहले तो हमारे साथ जो मनोज सरपंच जुड़े हैं बड़म्बा गांव से, जो इस पूरे मुद्दे की अगुवाई भी कर रहे हैं, आगे आगे इसके ऊपर केस लड़ भी रहे हैं और पंचायती तौर पर भी भाईचारे के हर तरीके से मनोज भाई आगे है। तो बात करना मनोज से ही बनता है। सबसे पहले सरपंच साहब राम राम भाई। राम राम भाई। सरपंच साहब, सबसे पहले तो ये बताओ, ये मुद्दा कहाँ तक चला है जब से आपने मतलब ये स्टार्टिंग की है, भाई ये मुहिम चालू करी है, लड़ना है इसके खिलाफ, उसको वापस लाना है, गांव को न्याय दिलाना है, इनके जो लुटे गए हैं वो वापस दिलाने, तो ये कहाँ तक चल गया? इसका ये है भाई, जो सुरेश का परिवार है उसके परिवार के नज़दीकी जिनको रजिस्ट्री करा के गया था, उनमें से 3 आदमियों की गिरफ्तारी कर ली है पुलिस द्वारा। और अभी जो संदिग्ध है उसके परिवार के हैं, पंचायत भी बार बार हो रही हैं, लेकिन पंचायत में कोई ठोस जवाब नहीं दे पा रहे जो उसके नज़दीकी हैं। तो पूरे गांव को उन्हीं पर शक है। धीरे धीरे सब निकल के आएगा, पुलिस प्रशासन भी करेगा, गांव भी अपने हिसाब से लग रहा है। सरपंच साहब, एक सवाल, जो मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई आपकी यहाँ की, आपने भी देखी थी सारी। जी जी। एक हर आदमी का एक कमेंट था, बड़म्बा गांव ब्याज के लोभ में मर गया। एक बार उन आदमियों को जवाब सरपंच साहब। ऐसा भाई साहब, अब ये बड़म्बा गांव को फाइनेंस के लिए नहीं दे रहा था, उस पर कोई 5-10 रुपये सैकड़ा का हिसाब से कोई ब्याज नहीं ले रहा था। वो थोड़ा बहुत वो ये लगा लो रुपया 1.5 रुपया दे देता, ऐसा वो 2 रुपये हमें वापस दे भी रहा था। कोई ऐसा कोई मामला नहीं है भाई, वो कोई ब्याज का चक्कर में काम दे रहा था। भाई सेब पूंजी थी, वो टाइम पर काम आ जाया करता, और कोई ब्याज का ऐसा कोई तगड़ा मामला नहीं है। किसी से पूछ लो, 1.5 रुपया सैकड़ा तो वो लिया करता, 2 रुपये दिया करता। ये व्यवहारिक ब्याज है, सरकार भी दे रही है, 10, 12, 15% तक सरकार दे रही है। सरकार के ऊपर से टैक्स हैं, जो भी उनकी स्टैंप ड्यूटी लगती है और कोई लगती है, वो लगभग 24% पड़ जाता है। गाँव तो 18% ही दे रहा था। जैसे पंचायतें हो रही हैं, बार बार पंचायत में पूरा गांव इकट्ठा हो रहा है, आप अगुवाई कर रहे हो, तो कई लोग ऐसे कह देते हैं भाई मनोज सरपंच जो है भाई युवा है, गर्म हो जाओ है, मतलब जल्दी गुस्से में वो है, उठ के जवाब दो है, क्या कहोगे? कोई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई एक आधी बात आपस में ऐसी हो भी जाती है, कोई झूठ आपस में एक दूसरे में झूठ लगती है, तो झूठी बात पर ऐसा होना स्वाभाविक है। तो जो अब सुरेश पंडित जी, मान लो 100% मेरा मन मानना है कि पंडित जी भी इस वीडियो को जरूर सुनेगा और जितनी पहले आई है उनको भी सुनेगा। डायरेक्टली क्या बोलना चाहते हैं? नहीं, सुरेश पंडित जी को हम तो यही कह रहे हैं, पंडित जी आ जा रहा गाँव में, भाईचारा में आ जा, तरह के में लेना देना की जेती दे रहा वो भी बता दे, ले रहा वो भी बता दे, जो भी है भाईचारा के हिसाब से तेरा बढ़िया तो वो कराएंगे। तेरे को कोई दुख, इसी को गाँव दुख नहीं करेगा। लेकिन फिर भी तू नहीं आएगा तो हम आपको ये भी चेताना चाहते हैं, साथ साथ हम आपको छोड़ेंगे नहीं, ढूंढ कर निकालेंगे कहीं भी हो। प्रशासन ने पूरा सहयोग किया? बिल्कुल बिल्कुल, ढूंढ के निकालेंगे जी। तो उसका आज की जो पंचायत हुई है सरपंच साहब, उसका अब मतलब क्या रिजल्ट क्या निकला? आज का क्या रिजल्ट निकला? नहीं, आज की पंचायत में जो उसके नज़दीकी थे, जिसके बच्चे जेल जाल में जा रहे हैं, उस परिवार से हम यही आग्रह कर रहे थे बार बार, भाई आप ये बता दो, भाई उसका कुछ सुराग बता दो। लेकिन जो इसकी ज़मीन जायदाद है भाई, जो रजिस्ट्री तो उनको होगी, लेकिन वो झूठी रजिस्ट्री है, कोई लेन देन नहीं हो रहा, अंतकाल उनका हो नहीं रहा, वो आज भी उन्हीं के नाम है रिकॉर्ड ले, लेकिन वो उस ज़मीन पर कब्जा करे बैठे। उनसे ये कि एक तो ये निवेदन था, ये ज़मीन भाई सारे गांव की है, आपकी अकेले की नहीं है, सुरेश की ज़मीन है, वो सबके पैसे लेके जा रहा है। लेकिन जो उसके नज़दीकी परिवार है वो संदिग्ध है, वो आज भी ये कह रहे हैं ज़मीन हमारी है। तो हो सकता है भविष्य में फिर पंचायत और नहीं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई पुलिस द्वारा चल रही है और ज़्यादा अमल में लाई जाएगी। जी बिल्कुल। तो सरपंच साहब, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। और हम भी भगवान से भी और प्रशासन से भी रिक्वेस्ट हुए कि भाई इस मामले को जल्दी